चीन की सेना को हमने धकेल दिया है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आपको थोड़ी ना धकेला है। वो परेशान है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे साथ खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। और सेना कर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी ना तैनात है। जब आप ये कहते हैं कि वो घुसाए, तो सेना पर ही तो सवाल उठा रहे हैं कि सेना ने घुसने दिया। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी ना एलएसी पर तैनात है, बॉर्डर पर थोड़ी ना तैनात है, सेना ही तो तैनात है। जब आप कहते हैं वो घुसने दिया, तो क्या सेना ने घुसने दिया? सेना इतनी कमजोर हो गई? आपको सेना पर इतना चीनी सेना पर इतना भरोसा है और अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? अनुराग, आज हमने उनको धकेल दिया, पीछे धकेल दिया। आप गुस्सा हो रहे हैं। आज हंसिए, जश्न मनाइए। अब मैं एक चीज सुनिएगा, मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा पार्ट 2, जब दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ था, 500 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। जिन दंगाइयों पर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ने का आरोप, उनसे मिलकर तिहाड़ में कंबल बांटने आप गए थे सिरसा जी। मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे याद है। जिन पर दंगा फैलाने का आरोप, उनको कंबल बांटने आप गए थे तिहाड़ जेल में। मैं ये सब नहीं याद दिलाता अगर आप इस तरह से नहीं बोलते कि मैं किसानों के खिलाफ, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। और खालिस्तानियों को किसान मत बोलिएगा आज के बाद सिरसा जी। हां, दंगाइयों को कंबल बांटने आप गए तिहाड़ जेल। हाँ, मैं कह सकता हूं हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने नहीं, मैं तो सवाल पूछने आया था। नहीं, आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं ना, मैं जैसा द बुक शैल स्टैंड और फॉल ऑन इट्स ओन, इट हैज बीन रिटन। शुभकामनाएं हैं, किताब के लिए बधाई है हामिद अंसारी जी। लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं। मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान आज सुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया है, मैंने तो नहीं किया है। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी। मैं तो सवाल पूछूंगा, आपकी स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में आज सुरक्षा की भावना है। 1 मिनट जब आपको 1 मिनट, प्लीज लेट मी फिनिश। जी बोलिए सर, बोलिए। डिड आई इनवाइट यू फॉर दिस डिस्कशन? नहीं। यू केम, व्हाई डिड यू कम? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं? आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे सर? आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं। आप उखड़ क्यों रहे हैं सर? गलत कहा, सही कहा, बात खत्म। या आपका दिल भी वहां के लिए धड़कता है? आपका दिल भी पाकिस्तान अरबी मुसलमानों के लिए धड़कता है? मेरे लिए हर मुसलमान के लिए धड़कता है, हर इंसान के लिए धड़कता है, हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। गलत कहा, सही कहा। आपके मुल्क की बर्बादी की बात कर रहे हैं जफर उल इस्लाम खान। गलत या सही? मुल्क के लिए कोई भी गलत कहेगा गलत, उसमें जफर उल इस्लाम गलत या सही? अगर मुल्क के खिलाफ में कोई भी बयान, अगर नहीं, चिट्ठी दिखाइए इनको। कादरी साहब, उन्होंने कहा है कि अरब के मुसलमानों को शिकायत कर देंगे तो अरब के मुसलमान तबाही ला देंगे, अवलांच ला देंगे, बर्बाद कर देंगे। गलत या सही? ताल ठोक के बोलिए। हमारे मुल्क के खिलाफ में जो कहेगा गलत। जो नहीं, जफर उल इस्लाम गलत। मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZNCL क्या है? ZNCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZNCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZNCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZNCL में, इतना बड़ा है ZNCL। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZNCL में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZNCL के वैसे एक काम करते हैं। अब्दुल रज़ा खान, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है ना? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब ऑडियो नहीं जा रहा होगा अमन जी, क्या क्यों उनको कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रज़ा खान जा रहा है। वो गूगल करेंगे, कुछ भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? जरा सैयद एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट, ऑडियो सबका बंद। अब्दुल रज़ा खान ऑन द स्क्रीन। अब्दुल रज़ा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी?
अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई। देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही है। जब अपने पर आ जाएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, बाज आ जाओ, अपने पर आएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, नुमाइंदे को माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप मौलाना है, गली के गुंडे हैं, मौलाना है, गली के गुंडे हैं आप, मिलेगी आपको। गली के गुंडे की भाषा होती है ऐसी। वाले नहीं मन लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप अमन की बिल्कुल कोशिश करेंगे। दंगे की हम लोग कोई भी कोशिश नहीं करना चाहिए। बड़ा ही संवेदनशील वक्त है और संभल के हमें बोलना चाहिए। अब अकल मैं आई ये है। समझता हूं कि हाईकोर्ट ने जो कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन 3 नेताओं का नाम शुरुआत लिया, से आपको समझा रहा था। 3 नेताओं का जो नाम लिया है, जो कुछ हमारे सेनाकर्मी मारे जा रहे हैं या सिविलियन मारे जा रहे हैं या कि कोई और बेचारा भाई मारा जा रहा है कश्मीर में, ये सारा जो चाल है, ये संबित पात्रा जी बता दे देश को कि चाल क्या है। सेनाकर्मी मारे नहीं जाते, साध्वी प्राज्ञा हो या तारिक मीर हो, ये सारे आतंकी भाजपा में नहीं जाते हैं। करेक्ट योरसेल्फ, सेनाकर्मी शहीद होते हैं। साध्वी प्राज्ञा तो मारी नहीं गई ना, वो तो आज सेना शहीद होती है। उसने खुद कहा सेना के जवान शहीद होते हैं, मारे नहीं जाते। तो आज संबित पात्रा जी बता दे देश को। माजिद हैदरी, करेक्ट योरसेल्फ, से सॉरी, सेना शहीद होती है। चलिए, मैं आपकी बात ही मानता हूँ, ठीक है, हाँ, मानिए, भारतीय है ना, मैंने करेक्ट कर लिया, हाँ, मगर अब मुझे फर्क समझा रहे हैं, आप फर्क समझिए, हाँ, आप फर्क समझिए। भाई है मेरे तो बागी मिलिटेंट या आतंकवादी भाई है, मेरे लिए दोनों भाई हैं। ललित अंबा, मेरे लिए एक मिनट ललित, एक मिनट मारे गए वो भी भाई है, रियाज नाइकू भी भाई है। आपका भाई है रियाज नाइकू, आतंकवादी रियाज नाइकू आपका भाई है। ये देखिए, आतंकवादी तो फिर तो मेरे लिए आप आतंकवादी हैं, मेरे लिए आप आतंकवादी हैं। माजिद हैदरी, यू आर ए टेररिस्ट देन। अगर आपके लिए आतंकवादी आपका भाई है, वो आतंकवादी जिसने मेरे भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, देन यू आर अ टेररिस्ट, देन यू आर अ टेररिस्ट। समान मौलाना साथ आप आतंकवादी हैं फिर। कौन सा ना माजिद हैदरी, नहीं है, यू आर अ टेररिस्ट देन। कौन सा मुसलमान, आप आतंकवादी से कम नहीं है। अगर रियाज नाइकू आपका भाई है, हाफिज सईद आपका चचा जान है, हाफिज सईद आपका चचा जान है, संभालें आप अपने शब्द। हाफिज सईद नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। हाफिज सईद आपका चचा जान है, मसूद अजहर आपका दूर का भाई है, दाऊद इब्राहिम, ये सारे आपके रिलेशन में है क्या? रियाज नाइकू आतंकवादी आपका भाई है, देन यू आर नो लेस देन ए टेररिस्ट, देन यू आर लोज। आप आतंकवादी से कम नहीं है फिर, मेरे लिए आप आतंकवादी से कम नहीं है माजिद हैदरी। अगर आतंकवादी आपका भाई है तो फिर आप आतंकवादी से कम नहीं है। देखिए, मैं डिबेट, हाफिज सईद आपका चचा जान है। अरे धमकी किसको दे रहा है माजिद हैदरी? सॉरी, मैं डिबेट में हाफिज सईद आपका चचा जान है। आतंकी कहा है जो ग्लैमराइज करेंगे टेररिस्ट को, स्लीपर सेल, ठीक कह रहा हूं ना मैं माजिद शाह? देखिए चोपड़ा साहब, मैं आपके जो आपने सबसे पहले न्यूज पर अपनी प्रोग्राम की शुरुआत में आपने जो आज के न्यूज़पेपर की जो आपने कटिंग पढ़ी है आज की, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चीज देखें कि कोई शक की बात नहीं है, जब आतंकवादी एक बंदूक उठाता है उसको पहले दिन से मालूम होता है कि मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन हमें बैकड्रॉप में ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या वजूहात रही, आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि अपने ही मुल्क के खिलाफ अगर हथियार उठाने, बंदूक उठाने की वजह बताने आए हैं। अच्छा, फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? उनसे बड़ा नरसंहार किस पर हुआ? तो फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? सबसे बड़ा नरसंहार तो कश्मीरी पंडितों का हुआ। बंदूक उठाने की वजह यही, अगर मजबूरी में बंदूक उठा के आपके सर पर रख देगा तब भी यही कहेंगे।